आज के वीडियो में हम जो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में लास्ट पीरियड है, लास्ट स्टेप है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस स्टेप का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्शन का लास्ट चैप्टर कह लीजिए। In this step, in the reproductive health means refer to all aspects of the body function are normal. The simple definition of reproductive health is with a normal function of the body. WHO also define the term reproductive health and explain the real meaning of reproductive health as reproductive health is referred to physically behavioral, social and psychological, you can say physiological well-being। इसका अर्थ ये है कि यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पर्सन के अगर हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो उनके जो भी बिहेव्स होंगे, जो भी उनके फंक्शन होंगे बॉडी के, वो निश्चित रूप से अच्छे, वो निश्चित रूप से अच्छे। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर्सन की अगर ठीक है, all the persons if reproductively healthy, so we can say the society will also reproductive health, society will also reproductively healthy। अगर पर्सन सभी रिप्रोडक्टिव फॉर्म में अगर हेल्दी है, तो निश्चित तौर पर पूरे समाज के लोग भी, पूरा समाज हमारा स्वस्थ है। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित आज दो बिंदु पर बात होगी। एक प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसे में हम ये कह सकते हैं, कि जो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी, इट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, इन पर और उन्हें दूर करने की जो विधियां हैं, उन्हें हम स्ट्रेटजी कहते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में
हम बताएंगे। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड who apply the term family planning since 1951। हमारा देश सबसे पहला देश है जो वर्ल्ड में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को लागू किया था। फैमिली प्लानिंग क्या है, उनको वो लागू किया था। और एक प्रोग्राम भी हमारे देश में चला था, आरसीएच प्रोग्राम। आरसीएच प्रोग्राम आरसीएच होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत से जो रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में कार्यक्रम चलाया गया। आरसीएच प्रोग्राम ये सबसे पहले गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियोज के द्वारा उन नवयुवकों में जो इन अवस्था के बिलोंग करते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं तमाम बीमारियों के प्रति, ससेप्टेबल हैं, उन्हें अवेयरनेस प्रदान किया गया। एडोलसेंट पर्सन। इन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे एड्स, काफी डेंजरस बीमारी है जो अवेयरनेस की कमी में ये प्रायः तेजी से फैल जाता है। इसके अतिरिक्त
वे महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जागरूक करना, क्या उन्हें सावधानी बरतनी है, कैसे वो समाज में एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट नेटल केयर, जन्म के बाद बच्चे के देखभाल किस प्रकार से किया जाए, बच्चा स्वस्थ हो, किस तरह का उन्हें डाइट दिया जाए, इन सभी बिंदुओं पर अवेयरनेस कराया जाता है। एक बहुत तेजी से एक प्रचलन चला था फोइटिसाइड्स का, भ्रूण हत्या, amniocentesis. In this events, the fluid around the fetus are taken and have been tested on the basis of X and Y chromosomes. If it is clear that fetus will be male or female, in the case of female fetus, abortion have been done. And this is known as foeticides. इसमें ये होता है, पहले एमनियोसेंटेसिस के लिक्विड को लेकर के उनकी एक जांच की जाती है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के आधार पर। चूंकि सेल्स होते हैं, सेल से पता चल जाता है कि ये फीमेल और सेल, वाई क्रोमोसोम्स मीन्स मेल, एक्स क्रोमोसोम्स मीन्स फीमेल। और ऐसी जानकारी होने के बाद फिर भ्रूण हत्या करा दिया, एबॉर्शन करा दिया जाता है, फीटस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस तरह की क्रिया से उनके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अवगत करना। इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो आरसीज प्रोग्राम के माध्यम से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की समस्याएं हैं, उनका स्ट्रेटजी या उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में योजनाएं चलाकर बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और पूर्ण समाज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाया जा सकता है। व्यक्ति यदि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो निश्चित रूप से उससे स्वस्थ समाज विकसित होगा और समाज का स्तर भी ऊंचा होगा। इसी प्रोग्राम के तहत एक संस्था लखनऊ में है, CDRI, सेंट्रल
ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, ये संस्था एक मेडिसिन तैयार की है, उसका नाम है सहेली। सहेली इज ए टैबलेट, इज ए पिलेट which is taken by female to avoid the pregnancy one in a week। इस टैबलेट को अगर फीमेल प्रेगनेंसी से बचने के लिए सप्ताह में अगर एक गोली वो लेती है तो निश्चित रूप से वह अपने प्रेगनेंसी को बचा सकती है, अर्थात वह प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। इस प्रकार हम ये कह लें कि जो रिप्रोडक्टिवली प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम के अलावा जो स्ट्रेटजीज डेवलप हुए हैं गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, RCH प्रोग्राम के तहत, हम इनसे पूरे समाज को हेल्दी बना सकते हैं, उनमें जागरूकता, उनमें अवेयरनेस पैदा करके, उन्हें विभिन्न प्रकार के भविष्य में होने वाली परेशानियों को अवगत करा करके, और ख़ास तौर से उस वर्ग के, उस वय के लोगों को जो रिप्रोडक्टिव एज के, अर्थात जिसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रकरण है पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, जनसंख्या विस्फोट। We are seeing nowadays population of the India or in the world increases very fastly। एक आंकड़ा in 1900 when the world population is 2 billion, but in 2000s the population of the world 3 times increases and becomes 6 billion। As in India also population increases at the time of freedom, the population of the India, that is 350 million, but after 50 years in 1900 2000 it increases up to 1 billion। In 2000 years in comparison to world population
every six person contain one Indian। पूरे वर्ल्ड में 1900 की स्थिति में जब पूरे विश्व की आबादी 2 अरब थी, लेकिन 2000 में वह 6 अरब हो गई। ठीक उसी प्रकार 1950 के दशक में हमारे इंडिया की आबादी 35 करोड़ 350 मिलियन थी, लेकिन सन 2000 में वह 1 बिलियन हो गया, 1 अरब हो गया। तो अगर ये देखा जाए कि सन 2000 में विश्व की आबादी 6 अरब, हमारे इंडिया की आबादी 1 अरब, तो इसका मतलब कि विश्व के 6 आदमियों में एक अपना इंडिया। ऐसा क्यों हुआ? यह आबादी क्यों बढ़ रही है? ये विस्फोट जो हो रहा है पॉपुलेशन में, जो ग्रोथ हो रहा है, उसके पीछे एक तो मैटरनिटी मार्टल रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मदर और बच्चे दोनों की जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है, वह बहुत ही कम है। इसकी वजह से आबादी बढ़ी। दूसरा, जो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पर्सन आल्सो इंक्रीजेस, रिप्रोडक्टिव एज के लोगों की संख्या भी बढ़ गई, जिससे रिप्रोडक्शन तेजी से बढ़ा, संख्या बढ़ रही है। अवेयरनेस ऑफ द पीपुल फ्रॉम फ्यूचर डिफिकल्टीज, फ्यूचर की कठिनाइयों के प्रति जागरूकता न होने के कारण भी ये आबादी बढ़ती है। तो हम इसे जो अनियंत्रित रूप में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, इसके पीछे जनसंख्या वृद्धि का जो समस्या है, ये बहुत विकराल समस्या है, और इसके तहत हम हमेशा इस पर जब तक हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तब तक ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसके बाद अब इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन के बारे में कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एक बर्थ कंट्रोल का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।